उनका आसन कमल आसन ही दिखाते हैं। और जब हम उनकी महिमा करते हैं तो बोलते हैं चरण कमल, नयन कमल, हस्त कमल, मुख कमल, है ना। अर्थात उनके हर एक अंगों की तुलना हम कमल से करते हैं। तो कमल क्या प्रतीक रखता है? भगवान कहते हैं, ये भी तो गृहस्थ में है। भगवान कहते हैं तुम्हें रहना इस संसार में है, लेकिन इस संसार रूपी कीचड़ से उपराम रहो, ऊपर रहो, इसमें आपको फंसना नहीं है। अभी कमल अगर कीचड़ में रहता है तो कीचड़ से ही तो वो अपना खाना पानी ले रहा है, लेकिन कीचड़ की बदबू उस तक नहीं है, वो खिला है ऊपर उठ करके। इसी तरह रहना इस संसार में है, हमें संसार की सारी चीजों को हमें भोगना भी है, लेकिन हमें किसी के प्रभाव में नहीं आना है ना। तो जीवन हमें कमल पुष्प समान पवित्र बनाना है, शुद्ध बनाना है। जहां शुद्धता होगी वहां देवी देवताओं का वास होता है। आप कितना भी पूजा पाठ कर लो, आप कितना भी क्या भी कर लो, सत्संग कर लो, लेकिन अगर आपने अपने जीवन में शुद्धता नहीं अपनाई, मन की शुद्धता, वाणी की शुद्धता, कर्म की शुद्धता, दैवीय गुण जीवन में प्रवेश नहीं करेगा। ठीक है। फिर है एक हाथ में गदा। गदा युद्ध का प्रतीक है, क्योंकि जब युद्ध पे जाते हैं तो अस्त्र शस्त्र लेकर के जाते हैं। लेकिन आप जब विष्णु का स्वरूप देखोगे तो गदा नीचे की ओर होता है, क्योंकि जब युद्ध में जाते हैं तो गदा ऊपर रखते हैं, और जब युद्ध विजय प्राप्त हो जाती है तो गदा नीचे होता है। तो गदा किसका प्रतीक है? गदा है ज्ञान का प्रतीक है। इस जीवन रूपी कर्म क्षेत्र पर अगर आपको विजय प्राप्त करनी है तो जीवन में अध्यात्म ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर समझ नहीं होगी तो हर पल हर वक्त कुछ न कुछ युद्ध चलेगी, चाहे स्वयं से चले चाहे दूसरों से चले। और युद्ध किस स्तर पर चलती है? हमारे मन के स्तर पर युद्ध चलती है। और ज्ञान का गदा अगर मन के स्तर पर चल रहा है तो युद्ध यहाँ की यहीं ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये जो चार अलंकार विष्णु जी को दिखाते हैं, ये चार अलंकार हमारे जीवन में सुख और शांति लाने के लिए ही निमित्त है। तो आज से ये चारों अलंकार हम भी अपने साथ रखेंगे। पहला अलंकार कौन सा? स्वदर्शन चक्र। दूसरा अलंकार कौन सा? शंख है। तीसरा अलंकार पद्म है, कमल है। चौथा अलंकार गदा है ना। तो ज्ञान, पवित्रता, शुद्ध वाणी और स्वयं का दर्शन। ठीक है। तो देवी देवता